हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। आई एम ममता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, सभी के परिवार में सुख समृद्धि दें, यही हमारी माता से प्रार्थना है। तो आप सभी को विश यू ऑल ए हैप्पी नवरात्रि। तो आज जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्रि का व्रत हमारा जो है आज प्रारंभ हो गया और आज एकम है, तो सभी के घर में पूजा अर्चना तो स्टार्ट ही हो गया होगा। तो मैंने, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पहले वीडियो में अपने कौन सा वस्त्र किस दिन पहन के हमें माता की पूजा करनी चाहिए, तो वो वीडियो मैंने बहुत पहले ही 2-3 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आपको तो पता चल ही गया होगा। आज का वीडियो में मैं बताऊंगी कि माँ को भोग में मैं क्या चढ़ाती हूँ, 9 दिन में हमें क्या चढ़ाना चाहिए प्रसाद के तौर पे, तो उसी के बारे में आज हमारा वीडियो है। और पूजा सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या बिल्कुल ज़रूरतमंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे कुछ मतलब चीज़ें हैं जिसके बिना हम माता की पूजा अर्चना बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आज मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी डिटेल में। और एक और बात, हर साल माता जो है अलग अलग वाहन से अपने आती हैं, तो इन दिनों माता का 9 दिनों में माता जो है विचरण करती हैं पृथ्वी का। 9 दिनों में वो जब विचरण करती हैं तो उनका पूरा आगमन रहता है पृथ्वी पे और चारों तरफ वो विचरण करते रहती हैं माता। और वो हर साल अलग अलग वाहन चुनती हैं, तो कभी वो नौका से आती हैं और कभी माता जो हैं हाथी से आती हैं और कभी वो अपने सवारी शेर जो है उनका वाहन उससे आती हैं। लेकिन इस बार जो है माता जो हैं वो घोड़े से आई हैं, अश्व से। तो माता जिस वाहन से आती हैं उसके ऊपर हमारा जो है साल निर्भर रहता है कि कैसा हमारा साल बीतेगा। तो अश्व का आना, तो ऐसे शनिवार को माता का आगमन हुआ है, नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हुआ है, तो बहुत शुभ संकेत तो नहीं है, क्योंकि अश्व जो है वो युद्ध का प्रतीक माना जाता है। तो कोई बात नहीं, माता से हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारा जो आगे का समय है, ऐसे तो ये समय अच्छा नहीं था। 2020 हमारे लिए, 2020 पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गया है, तो आगे भी जो आने वाला समय हमारा है वो अच्छा हमारे हित के लिए हो, तो यही हमें माता से प्रार्थना करना है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो पहले दिन जब हम पूजा करते हैं शैलपुत्री माता की, तो वस्त्र तो मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो शैलपुत्री माता को फर्स्ट दिन हमें भोग में पीला चीज़ मैंने बताया था कि चढ़ाना है, तो पीले चीज़ में आप घी का भी प्रसाद माता को, शुद्ध घी जो है गाय का, आप चढ़ा सकते हैं। और दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी माता हैं, तो ब्रह्मचारिणी माता को जो है हम मिश्री का भोग लगा सकते हैं प्रसाद। ऐसे मेवा वगैरह तो आप डेली ही चढ़ा सकते हैं माता को, तो मिश्री का बिल्कुल आप प्रयोग करें माता को प्रसाद में। और तीसरे दिन जो है हमारी चंद्रघंटा माता हैं, तो चंद्रघंटा माता को हमें दूध से बना हुआ कोई चीज़ या दूध का भी हम भोग लगा सकते हैं। दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, मिठाइयाँ, तरह तरह के हम माता को भोग लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप मेरी वीडियो को गौर फरमाइएगा और उसके अनुसार आप वस्त्र और भोग को थोड़ा सा आप ध्यान दे के करिएगा, जो बहुत अच्छा है हमारे हित के लिए। और चौथी जो माता है हमारी कुसमंडा माता, तो उनको जो है हम लोग मालपुआ, अगर आपसे हो सके तो मालपुआ बना के ही माता का भोग लगाइए, जिससे हमारी माता जो है बहुत प्रसन्न रहती हैं। और 5वें दिन हम जो पूजा करते हैं स्कंद माता की, तो स्कंद माता जो है वो हम केला उनको अर्पित कर सकते हैं भोग में। हम केला, पीला केला जो है आप उनको पीले कलर का ही लीजिए, कोई भी केला हो, तो माता को हम केला अर्पण कर सकते हैं और भोग हम चढ़ा सकते हैं 5वें दिन। और
जो छठे दिन है, तो छठे दिन हम कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। तो कात्यायनी माता को हम शहद का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास शहद है तो ज़रूर भोग लगाइए। और भी साइड से और भी चीज़ें आप ले सकती हैं, लेकिन शहद को बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर शहद का भोग लगाइए। और 7वें दिन जो हमारी माता है कालरात्रि माता, तो कालरात्रि माता को आपको मालूम ही है, कालरात्रि माता जो है सभी माता का वो विकराल रूप है। माताओं में सबसे बड़ा उनका वो रूप उस दिन माना जाता है। तो उस दिन हमें माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ आप प्रसाद में ज़रूर इस्तेमाल करें। और 8वें दिन है माँ गौरी, महागौरी माता की उस दिन हम पूजा करते हैं। अष्टमी जो है, अष्टमी के दिन तो आप सभी को मालूम होगा कि हम अष्टमी के दिन नारियल का चढ़ावा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और नारियल को हम तोड़ते हैं, फोड़ते हैं मंदिरों में जाके। तो उस दिन आप पक्का माता को नारियल का प्रसाद चढ़ाइए, 8वें दिन महागौरी माता को। और 9वें दिन जो है हमारी सिद्धिदात्री माता, तो सिद्धिदात्री माता जो हमारी सभी सिद्धियों को पूर्ति करती हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी कि उस दिन कौन सा कलर हमें वस्त्र धारण करके किस कलर का पूजा करना चाहिए। तो वो कलर हमारा जो है बैगनी है, और बैगनी कलर ही धारण करके हमें माता का पूजा अर्चना करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उस दिन हमें पूड़ी, हलवा और चने का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। और कुंवारी कन्याओं का हमें पूजा करना चाहिए, उनका पैर कलर कर दें, उनको तिलक लगा दें और उन्हें दक्षिणा वगैरह के साथ हमें भोजन कराना चाहिए। तो इस तरीके से हम 9 दिन माताओं को क्या भोग में चढ़ाएंगे मैंने आपको विस्तार में बता दिया। तो आप इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए और उसके अनुसार आप पूजा करिए अगर आपसे हो सके। और हर चीज़ आपके घर में अगर मौजूद है तो आप ज़रूर करिए इस तरीके से। और पूजा में हमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पूजा सामग्री हम लोग क्या चढ़ाते हैं उसके बारे में, ऐसे तो ये वीडियो थोड़ा मेरा लेट जा रहा है, तो मैं तो भी आज बता देती हूँ कि पूजा सामग्री में मैं किस तरह से पूजा सामग्री में मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ। तो चलिए बता देती हूँ। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए हमें चौकी चाहिए एक। अगर चौकी आपके पास नहीं है तो आप ज़मीन पे, फर्श पे भी पूजा कर सकते हैं। अगर है तो ऐसे तो बहुत तरीक़ों के मार्केट में आजकल चौकियाँ जो है अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आम की लकड़ी की चौकी मिले तो आप ज़रूर उसका ही प्रयोग करिए। और एक लाल वस्त्र चाहिए, लाल कपड़ा, जो उसके ऊपर बिछाने के लिए हमें चाहिए। माता को उस पर रखने के लिए उनकी मूर्ति हो या उनकी प्रतिमा अगर आपके पास है तो ज़रूर रखिए, और या फ़ोटो हो तो आप उसको रख के और आप पूजा कर सकते हैं। उसके लिए मिट्टी चाहिए हमें, तो मिट्टी भी हमारी जो है थोड़ी सी मुलायम मिट्टी चाहिए, जिसमें कि जौ हमारा अच्छे से जौ वाटिका बन सके। और जौ को हमें एक रात पहले से ही भिगो के रख देना है, थोड़ा सा उसको फुला के, कि जिससे वो उसको अंकुरित होने में ज़्यादा समय ना लगे। तो इस तरीके से हमें जौ लेना है। और एक लोटा चाहिए, या वो तांबे का लोटा हो या वो पीतल का हो, तो एक लोटा तो ज़रूर ही चाहिए कलश स्थापना के लिए। और अगर आपको आम का पल्लो चाहिए, आम का पल्लो उसमें लगाने के लिए कलश में। और एक कटोरी में हमें थोड़ा सा चावल चाहिए उसके ऊपर रखने के लिए। और दिया चाहिए उस अक्षत के ऊपर रखने के लिए, जो हम अक्षत लेंगे चावल भर के कटोरी, उसके ऊपर हमें एक दिया रखना है। और इस तरीके से एक पान का पत्ता, एक कसैली, और आप 1 रुपया सिक्का कॉइन चाहिए। और वो कलश के अंदर आप पहले उसको अर्पित कर दीजिए, और फिर उसके ऊपर से कटोरी, चावल भरा हुआ कटोरी रख दीजिए। और फिर उसमें दिया को जला के, आप घी के दिया हो या तिल के तेल का भी दिया हो, जो जिस चीज़ से सक्षम है, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके पास जो चीज़ है उसी चीज़ से आप पूजा अर्चना करिए। और उसके बाद हमें जो है पीला सिंदूर चाहिए, लाल सिंदूर, और हल्दी चाहिए। हल्दी के बाद हमें जो है गुड़हल का फूल चाहिए, जिसको हम अड़हुल का भी फूल बोलते हैं। और लाल कलर का फूल तो चाहिए ही चाहिए माता के पूजा के लिए। और हमें लौंग चाहिए, जो कि आप डेली प्रसाद के साथ 2 लौंग तो पक्का ही माता को अर्पित करिए, डेली पूजा में आप यूज करिए 2 लौंग।
और उनको प्रसाद के तौर पे तो मेवा मिश्री तो हम डेली ही माता को चढ़ाते हैं भोग के तौर पे। और लौंग आप ज़रूर माता को, और तिलक लगाइए। रक्षा सूत्र चाहिए डेली अपने घर वालों को डेली बांधिए। पूजा अर्चना के बाद सभी को तिलक लगाइए, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को। और रक्षा सूत्र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, पूजा का तो हम सब सामान खरीद लेते हैं, लेकिन जो मैच बॉक्स है, माचिस, वही हम भूल जाते हैं। तो वो पक्का लिख लीजिएगा। अगर हो सके तो आप एक पेपर और पेन लेके इन सभी चीज़ों को, अगर आपने पूजा अर्चना स्टार्ट कर लिया है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किए हैं तो मैं इस तरीके से आप एक पेपर और एक पेन पे इन सभी सामग्रियों को लिख के और आप आराम से, अगर जो छूट गया है उन चीज़ों को अभी से भी आप उसमें ले सकते हैं, पूजा में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैच बॉक्स बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोनों टाइम माता का आरती करना है। और पाठ जो है, पाठ की विधि तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। तो पाठ जो है आप जहाँ भी छोड़िए, 2 टाइम में हो, 3 बार में हो, लेकिन एक दिन में 1 बार पाठ को आपको पूरा कर देना है। उसके लिए हमें पुस्तक चाहिए, पाठ करने के लिए सप्तशती जो है पुस्तक चाहिए, तभी हम पाठ कर सकते हैं। बिना पुस्तक का हम नहीं कर सकते पाठ। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया पाठ को हम कैसे करते हैं। कवच से स्टार्ट करते हैं और 13 अध्याय तक जाते हैं। और जब भी आपको पढ़ना हो पाठ, तो आप जहाँ भी पाठ को ख़त्म करिए, फिर हाथ पैर धो के फिर से आप बैठ जाइए। दीपक दो हमारा ऑलरेडी जलते रहेगा, अखंड ज्योति। तो आप दोबारा एक दिन में आप कोशिश करिए कि 13वां अध्याय को आप कंप्लीट कर दीजिए। और जहाँ पे पाठ को आप छोड़ते हैं, फिर वहीं कोई चीज़ से आप निशान लगा लीजिए और फिर वहीं से आपको पाठ को दोबारा स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हमें एक पाठ एक दिन में कंप्लीट करना है। तो हमारे इजीली 9 दिन में हम 9 पाठ को आराम से माता का पढ़ सकते हैं। और उस टाइम पे तिलक वगैरह माता को लगा दीजिए, खुद को भी लगा लीजिए, और हम अपना पाठ की विधि को पूरा कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर कमेंट करके और बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर पसंद आए और थोड़ा भी यूज़फुल लगे मेरा वीडियो तो। और आरती ज़रूर करिएगा। और नवमी के दिन तो हवन करना ही है। अगर डेली आपसे हो सके तो थोड़ा बहुत आप अपने घर में थोड़ा सा हवन भी कर सकते हैं, कपूर और चंदन की लकड़ी के साथ। चंदन का जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं और आम की लकड़ी मिले तो ज़रूर अपने घर में हवन करिए, शंखनाद करिए। तो इसी तरीके से नवरात्रि का व्रत हम 9 दिन में मनाते हैं। तो चलिए यहीं पे अपने वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।